बीपीएससी पीजीटी टीआरई 4.0 की तैयारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी इस मनोविज्ञान की तैयारी को। दो चरण होंगे इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप फ्री में किस प्रकार से कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। देखिए 1.0 के अंदर भी बच्चों ने फ्री में तैयारी की, कोर्स के अंदर पढ़ाई की, नहीं कोर्स में नहीं की। 2.0 के अंदर कोर्स के अंदर भी तैयारी करी और फ्री के अंदर भी तैयारी करी, दोनों में बच्चे पास हुए। 3.0 के अंदर भी कोर्स में तैयारी करी और फ्री में तैयारी करी, दोनों ही केस में बच्चे पास होंगे। और 4.0 के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलेगी, चाहे आप फ्री में पढ़ें चाहे आप कोर्स के अंदर पढ़ें, दोनों ही केस में सफलता आपकी निश्चित है, प्रोवाइडेड आपने क्या किया हो, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से अभ्यास किया हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक बात का, वो ये है कि जो भी बच्चा पास कर रहा है या जो भी बच्चा शिक्षक बन रहा है, जो भी बच्चा टीचर बन रहा है, उन सबके पीछे एक वजह है बहुत बड़ी, और वो क्या है, वो है उनका रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जिसने जिस प्रकार से जितने अच्छे से किया है उनको यहाँ पर फायदा मिला है काफी ज्यादा। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी को तुच्छ समझ के, है ना, जमाने भर के पीवाईक्यू लगाए, नहीं पीवाईक्यू नहीं सॉरी, जमाने भर के एमसीक्यू लगाए, और उनका हाल ये है कि उन्होंने जो है 2.0 के अंदर भी असफलता मिली और 3.0 के अंदर भी, चाहते तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर उन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो वो खतरे के अंदर पड़ सकते हैं। आपको क्या ख्याल रखना है, आपको ख्याल ये रखना है कि 4.0 पास करने के बाद अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी मनोविज्ञान के, जिसका आगामी भविष्य में बहुत ही उज्जवल भविष्य है, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना होगा और आपको समझना होगा कि आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे अपने आगामी आने वाले समय के अंदर। भले ही आपके पास 15 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, हर वक्त आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, यहाँ पर आपको काम आने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को, साइको प्रोफेसर को, यहाँ पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसी के साथ साथ आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ अगर आपको हमारा कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो नीचे आपको नंबर दिया हुआ है, वहां पर भी आप ज्वाइन करने का डिटेल्स लेकर आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करेंगे हम अब कहां से, कहानी की शुरुआत करेंगे आपकी एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी आपके लिए देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस बार बच्चे जो हैं एस्टेट के अंदर भी जो बच्चे फेल होंगे उनके पीछे एक मुख्य वजह क्या है, उनके पीछे मुख्य वजह यह है कि उन्होंने जो है एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं किया था। ठीक है, एस्टेट में ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं जिनके नंबर कितने आए हैं, 58 आए हैं, 57 आए हैं इस बार के। वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो है एनसीईआरटी अच्छे से नहीं किया, पीवाईक्यू जो था उन्होंने अच्छे से नहीं किया, जबकि बार बार बताया गया है कि आपको केवल पीवाईक्यू करना है और केवल एनसीईआरटी करना है एस्टेट के लिए। इसके ऊपर नीचे आप कुछ नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल ये दोनों चीजें आपको टिक मार्क करके जानी थी। ठीक है, और यही करके जो बच्चे गए हैं उनके स्कोर ऐसे आए हैं, 90 आए हैं, 85 आए हैं, 75 आए हैं, इस प्रकार के स्कोर आए हैं। केवल क्या किया था उन्होंने, केवल एनसीईआरटी की थी और केवल आपका पीवाईक्यू किया था। अब सेम चीज जो आप एस्टेट में करके आए हैं वही कहाँ रिपीट करनी है, वही रिपीट करनी है आपको अपने पीजीटी की तैयारी के अंदर। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू ये आपका डेडली कॉम्बिनेशन है, चाहे आप हमारे कोर्स का हिस्सा है नहीं है, दोनों ही केसेस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्वयं से तो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, होता क्या है, कुछ बच्चे रहते हैं केवल हमारा मॉक टेस्ट वाला प्लान प्रोग्राम जो है वो लेते हैं, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि उनके 10 में से 6 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 7 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 8 नंबर भी नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं वो। और जो मॉक टेस्ट रहता है कंप्लीटली किस पे बेस्ड रहता है, कंप्लीटली बेस्ड रहता है आपके एनसीईआरटी के। तो जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में गलती करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको संभावना कम रहती है कि आप कहाँ, अब जो रियल एग्जाम होगा उसमें आप गलती करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे गलती करके सीख चुके होते हैं, एक्सप्लेन वीडियो वगैरह देख के आप सीख चुके होते हैं कि आपको गलती किस प्रकार से नहीं करनी है। अभी भी अगर एनसीईआरटी देखी जाए तो आपके हजारों सवाल बन सकते हैं मात्र केवल एक चैप्टर से। आप समझ रहे हैं इसकी महत्वपूर्णता, एक चैप्टर से आपके 1000 सवाल बन सकते हैं। लेकिन क्या आपको इतना सवाल लगाने हैं, हजार हजार सवाल लगाने हैं आपको, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक चैप्टर से चुनिंदा 50 सवाल, 25 सवाल आपको लगाने हैं और उसमें से आपके सवाल फंसना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्वयं से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एक लाइन पढ़िए, उसी के आधार पर अपना सवाल सॉल्व मतलब फ्रेम करिए और उसको आंसर देने का वहां पर ट्राई करिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप स्वयं से तैयारी करके कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी को बहुत 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 जरूरी अच्छे से पढ़े, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11वीं और 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है ये आपके लिए, मान के चलिए आपके करियर के लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपकी 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है वो। उसके बाद क्या करना है, अगला चरण में आपको जो है पीवाईक्यू लगाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यू किस तरह से आपको लगाने होते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू आपको देखिए किस प्रकार से लगाने होते हैं, आपको समझ में आएगा।
1.0 के अंदर देखिए कौन कौन से नवीन टॉपिक्स पूछे गए हैं, 2.0 के अंदर देखिए कौन कौन से नए टॉपिक्स पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3.0 के अंदर कौन कौन से नए टॉपिक्स पूछे गए हैं, उन सब टॉपिक्स को क्या करिए, उनको सबको नोट डाउन करिए स्वयं से, क्योंकि जितना आप खुद से एनालाइज करेंगे, हमने तो करके ऑलरेडी दिया हुआ है कई बार, लेकिन जितना आप खुद से एनालाइज करेंगे वो चीज क्या करेगी, वो चीज आपको स्ट्राइक करेगी बार बार कि अच्छा हमने उस दिन पेपर में इस प्रकार की चीज यहाँ पर देखी थी। आप खुद ही देखिए 3.0 के अंदर 5 से 10 पीवाईक्यू आपके सीधा सीधा रिपीट हुए हैं, ठीक है, जो आपके 2.0 और 1.0 के अंदर पूछे गए थे। तो आपके 4.0 में भी रिपीट होगा, यस 100% गारंटीड आपको ये पीवाईक्यू रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब 1.0 में जो नए टॉपिक है, 2.0 में जो नए टॉपिक है और 3.0 में जो नए टॉपिक है, इनको क्या करना है, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है। देखना है आपने कि इसको हम कहां से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं इसको, हमारे कई सारे फ्री वीडियोस है वहां से आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एक काम करते हैं, यूजीसी नेट साइकोलॉजी करके एक फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट की अगर आपने सारी वीडियोस देख ली, उस प्लेलिस्ट की अगर आपने सारी वीडियोस देख ली आपने, तो आप मान के चलिए 4.0 में कोई अगर आपका हाथ पकड़ के भी आपको बाहर करेगा तो आप नहीं होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके पहले जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप एनसीईआरटी करें और पीवाईक्यू आप अच्छे से लगाएं, जो आपका बेसिक बीपीएससी के लिए है वो, ठीक है। अगर आप इन दोनों करने में निपुण हो जाते हैं, इन दोनों में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही आप जो है वो यूजीसी नेट की फ्री प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं, अगर आपके पास समय बचता है तो, ठीक है। उसको अगर आपने कंप्लीटली फॉलो कर लिया तो आप मान के चलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी 4.0 के अंदर, या जब भी आप पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, बीपीएससी या कोई भी यूपी पीजीटी है, दोनों ही केस में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ये आपको ध्यान रखना है, बशर्ते आपने जो है एनसीईआरटी और पीवाईक्यू आपने जो है इसको आपने अच्छे से किया हो, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखिए आपको 3 बार के करने हैं, 1.0 के आपको पीवाईक्यू करने हैं, 2.0 के आपको पीवाईक्यू करने हैं और 3.0 के आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू कैसे करने हैं, जैसे हम कराते हैं उस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके 3 पीवाईक्यू हैं, कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 80 प्लस 80, ठीक है। 240 सवाल तो देखिए आपके ऑलरेडी यहाँ पे लग चुके हैं, यानी कि 240 कंसेप्ट आपके ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हैं। तो क्यों ना पहले हम इनको पढ़ें, बाद में हम जो है बेकार के सवाल लगाते फिरें पूरे यूट्यूब में और पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है, क्योंकि देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो देखिए भटकाव आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि मैं ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं, क्योंकि आज हमारे पास जानकारी का इतना समंदर है कि हमको समझ में नहीं आता हमको पढ़ना क्या है। लेकिन अगर आपको पास करना है तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम चीजें पढ़ के आपको पास होना है, ठीक है। आप ये सोचिए आपका एम क्या है, एम आपका ये है कि मैं कैसे कम समय में ज्यादा चीजें आप पढ़ लो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे मैं कम समय में कम चीजें पढ़ के मैं ज्यादा नंबर स्कोर कर सकूं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप 50,000 सवाल लगाएंगे और फिर बीपीएससी में आपको जो है 100 सवाल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समय का जो है आपका खिलवाड़ है आपके समय के साथ, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें काफी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 240 कंसेप्ट तो आपके क्लियरली आपको पीवाईक्यू दे रहा है, इसके लिए ना आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है, ठीक है, 1 रुपीज भी आपको इसके लिए खर्च नहीं करना है। बीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको तीनों वर्ष के पेपर आपको वहां मिल जाएंगे, तो उनको जो है आप लगाइए बड़े आराम से, किसी ने आपको रोका नहीं है, ठीक है। तो देखिए 240 कंसेप्ट आपके फ्री में डले हुए हैं आपके बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। अब आपको क्या करना है, उसको उठाना है, ढूंढना है और पढ़ना है आपको स्वयं से। अगर आप स्वयं से स्टडी कर रहे हैं तो उन कंसेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, कहां से आया है, क्या आया है। और ये देखिए कोई नए कंसेप्ट नहीं है, बीएड में आप ऑलरेडी पढ़ के रखा है और मास्टर्स में आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है इनको। बस ये फर्क है कि आपका जो है एनसीईआरटी में इसका उल्लेख नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 240 कंसेप्ट तो आपके यहीं पर हैं। अगर मान के चलिए आपने 240 कंसेप्ट कर लिए, तो क्या इसका आप 3 पार्ट छोटा, या क्या कह सकते हैं 1/3 तो नंबर आप ला ही सकते हैं इसके आप अप्रोक्सीमेटली, या फिर 1/4, ठीक है, या फिर 1/10 भी अगर आप इसका ले आएंगे तो आपके काफी नंबर वहां पर आ जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी के अंदर प्रत्येक सवाल के लिए 1 मार्क होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग फिलहाल है नहीं, तो आपको इसका फायदा उठाना है कि आप जितने अच्छे से सवाल कर सकें उसको आपको करना है उतने अच्छे से, ठीक है। अब इस बार देखिए अभी तक के 3 बार में जो सवाल रिपीट नहीं हुए थे, 4.0 पे आप मान के चलिए गारंटीड आपको रिपीट होगा सवाल स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, और भी 1-2 टॉपिक जो ऐसे हैं आपके हर्जबर्ग की थ्योरी और कौन कौन सी थ्योरीज है मोटिवेशन वाली, वो देखिए आपको 4.0 के अंदर रिपीट होंगी। तो क्या करना है आपको पढ़ना है इनको अच्छे से। 240 कंसेप्ट, अब बताइए कौन आपको फेल करेगा, बताइए 240 कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी, बताइए कौन आपको फेल करेगा। आप स्वयं से सोचिए, कोई आपको फेल नहीं कर सकता अगर आपने इतना कर लिया तो एटलीस्ट, ठीक है। आप कट ऑफ तो आराम से पार कर लेंगे, ठीक है। भले ही आपके 80 में से 80 ना आए, लेकिन 80 में से आप 50-60 आप आराम से ले आएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं तो, ठीक है। बस देखिए सारी चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं, सारी चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी में भी रुपए खर्च नहीं, पैसे खर्च नहीं करना चाहते, बिल्कुल फ्री में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी काम करिए, वेबसाइट पे जाइए,
वहां पे डालिए एनसीईआरटी, आपको लिंक मिलेगा सबसे टॉप में, वहां पे जाके ढूंढिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अपनी आंखें का ख्याल रखते हुए उनसे अभ्यास करें आप, बिल्कुल ही बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सजेशन ये है कि अगर आप एनसीईआरटी की ऑफलाइन पुस्तक ले सके तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली आप उसको मार्क कर सकते हैं, है ना, और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बाद में रिवाइज करने के लिए, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आपके लिए आसान नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ में आसानी पड़ती है तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। तो बताइए 240 कंसेप्ट और एनसीईआरटी है, अब आपको और क्या चाहिए बताइए, इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 4.0 में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। अगर आपने इतना कर लिया, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे लगन के साथ आपने इसको कर लिया, केवल करना ही नहीं है इसको, क्या करना है, इन्हीं को बस केवल आपको रिवाइज करना है, बार बार आपको केवल इन्हीं को रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको एक भी चीज एक्स्ट्रा की आपको नहीं करनी है, ठीक है। इस बार भी देखिए जो बच्चे पास होंगे 3.0 के अंदर, उन्होंने केवल क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी की हुई है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हुए हैं, ये जो पुराने कंसेप्ट हैं उनको किया हुआ है, और क्या किया हुआ है, आपका पीवाईक्यू किया हुआ है, बस। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको ये चीज फॉलो करनी है, इसके अलावा आपको एक भी चीज अलग से फॉलो नहीं करनी है। आप खुद ही देखेंगे कि आपका 4.0 में किस प्रकार से स्कोर आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का, हमारे कोर्स का पार्ट है, तो आपको तो बिल्कुल चिंता करने की, चिंता को तो मतलब चिता जलाइए उसकी, और बिल्कुल भी आपको जो है आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। बस जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको कराया जा रहा है, उसको आपको करना है बार बार। आपके पास एनसीईआरटी के वीडियोस हैं, आपके पास पीवाईक्यू के वीडियोस हैं, फ्री प्लेलिस्ट में जो वीडियोस डले हुए हैं उनको करना है, आपके डेली मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनको करना है, बस। इस बार भी देखिए मॉक टेस्ट से 7-8 सवाल आए थे, आपको दिखाया भी है वीडियो बना के वहां पर, ठीक है। तो ये कौन करेगा, या आप करेंगे। इस बार भी देखिए 4.2 के अंदर भी मॉक टेस्ट से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हम आपको बहुत ज्यादा सवाल करा रहे हैं। इस बार देखिए बच्चों ने केवल 250 सवाल किए थे, 250 में से आपके 7 से 8 सवाल आपके आ गए थे ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो ये सब कौन करेगा, ये सब करेंगे आप, ठीक है। अब वहीं देखिए अगर हम वहां पे 2500 सवाल कराते, ठीक है, और फिर आपके वहां पे 7 से 8 या 15 सवाल बनते, तो इसका कोई भी उपयोग नहीं है। 250 में से 7-8 बन रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 500 में से कितना बनना चाहिए, जस्ट उसका डबल 15 बनना चाहिए, ठीक है। 500 में से 15 बन रहे तो अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 2500 में से आप 7-8 सवाल या 15 सवाल वहां पे आप निकालेंगे, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का, इसको आप ध्यान रखें। तो अगर आप बीपीएससी 4.0 में पास होना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई प्रीवियस सारी बातों को आप अच्छे से फॉलो करें। बीपीएससी के नाम से पीजीटी के लिए आपकी फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है टीआरई नाम से, तो उसको आप फॉलो करें कंटिन्यूअसली। प्रोग्राम का अगर आप हिस्सा हैं तो जो आपको कराया जा रहा है आपके ग्रुप के अंदर एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर की गई है, उसको फॉलो करें। स्पेशल लेक्चर्स जो आ रहे हैं उनको फॉलो करें, और बस आपको केवल यही चीजें करनी है बार बार, ठीक है। वो वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशल वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चीज अलग से। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फ्री की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ही, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं पास, कोई इसमें डाउट नहीं है, सारी चीजें आपके पास है। 240 कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बड़ा कोई नहीं है, मतलब बीपीएससी है, उसके बाद अगली जो चीज है वो क्या है, आपकी एनसीईआरटी है केवल और केवल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से। अभी भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ब्लैक शब्द लिखे होते हैं आपके एनसीईआरटी में, काले रंग से लिखे होते हैं इन द सेंस, तो वो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, वहीं से आपके अधिकतर सवाल बनते हैं। उसके अलावा आपको जो है बिटवीन द लाइन से सवाल पूछा जाता है। इस बार देखिए हमको बायोसाइकोलॉजी उतनी देखने नहीं मिली, हमको जैव मनोविज्ञान उतना देखने नहीं मिला, तो इस बार आप तैयार रहिए, आपको जैव मनोविज्ञान से सवाल आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है, और पढ़ाई में अपनी जो है उसको इंप्लीमेंट करना है, और प्रॉपर्ली क्या करना है, प्रॉपर्ली आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, और अपनी तैयारी को जो है 4.0 की अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो ये तो है आपका पूरा प्रारूप, पूरी रूपरेखा, पूरा ब्लूप्रिंट आपका, कि अगर आप फ्री में स्टडी करते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्री में कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं आप बिल्कुल 100%, कोई आपको नहीं रोकेगा। इतना बस आप कर लीजिए, बाकी जो है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो आप जो करेगा अच्छे के लिए करेगा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ देखिए दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे पहलू की बात करें, अगर आप हमारे कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। इसके अंदर आपको जो है एनसीईआरटी के वीडियोस दिए जाते हैं, आपको स्पेशल वीडियोस दिए जाते हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट में सारा कुछ डला हुआ है, प्लस आपके मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, 10-12 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं, ठीक है, 10 हो चुके हैं मॉक टेस्ट आपके। एंड उसी के साथ आपके जो है यहाँ पर इस बार 30 मॉक टेस्ट होने वाले हैं 4.2 के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब आपको मिलेगा, खैर ये सब तो मिलेगा, लेकिन आपको क्या है, आपको यहाँ पर टीचर बन जाएंगे आप, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, और आपको मालूम रहेगा जिस दिन आप एग्जाम दे के आ रहे हैं कि आपका एग्जाम कितना अच्छा हुआ है उस दिन, ठीक है। सारे के सारे सवाल आपको मिलेंगे यहीं से, बस आपको केवल क्या करना है, एक चीज करना है आपको, रिवाइज, ठीक है। आप चाहे कोर्स का हिस्सा हो चाहे नहीं हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों ही केस में आपको क्या करना है, दोनों ही केस में आपको जो बताया जा रहा है उसको आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। जितना अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतना आपको यहाँ पर अच्छे नंबर आएंगे और कट ऑफ के काफी ऊपर रहेंगे।
आपको ये टेंशन नहीं रहेगी मैं पास होंगी या नहीं होऊंगा या क्या भी होगा मेरे साथ, आपको ये नहीं रहेगा। आपको ये मालूम रहेगा यस मैं 50 प्लस आराम से स्कोर कर रहा हूँ, 60 प्लस आराम से स्कोर कर रहा हूँ। तो आपको ये मालूम रहेगा और आपको ये मालूम रहेगा कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप इजीली कट ऑफ को पास कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। छोटी सी आपकी रणनीति है, छोटी सी आपकी स्ट्रेटेजी है, इसको आप फॉलो करें और जल्द से जल्द जो है बिहार के अंदर मनोविज्ञान का शिक्षक बने। जल्द से जल्द आप जो है बिहार के अंदर मनोविज्ञान का टीचर बने TRE 4.0 को पास करके। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और अगर आप आगे इस वीडियो को देख रहे हैं 5.0 के लिए, 6.0 के लिए, किसी भी ओ के लिए आप देख रहे हैं, आपको केवल जो 2 पहलू बताए गए हैं इनको आपको ध्यान रखना है, इनको आपको अच्छे से करना है और फिर आपको शिक्षक बनने से, टीचर बनने से कोई भी नहीं रुकेगा। एक चीज केवल ध्यान रखनी है आपको कि नॉलेज आपको ऐसा लेना है कि आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम आप पास करें, वो आपको जो है ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं विराम। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।